Today we will discuss on topic exponents and power. So first we will try to understand what is the law of exponent. First we can write a to the power m means a to the power 1 upon a to the power m. तो बॉयज अगर a टू द पावर m माइनस m है तो अगर हम इसके पावर को अगर हम प्लस करना चाहते हैं नीचे जब लाएंगे तो ये अपने आप माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऐसे ही a टू द पावर माइनस m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर m। सिमिलरली a to the power m upon a to the power n is equal to a to the power m minus n। ये क्या हुआ a to the power m upon a to the power n। जब ये पावर ऊपर गया तो माइनस हो गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड a to the power m whole to the power n is equal to ये हो जाएगा a to the power m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इनके बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट है सिर्फ, तो ये अगर पास आएंगे तो ये m n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह फोर अगर हम a to the power m multiplied by b to the power m लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a है और b है लेकिन पावर सेम है, तो जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर हो जाएगा a b to the power mn। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ है a to the power m अपॉन b to the power m। तो जब ये ऊपर जाएगा तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m। इसका मतलब m दोनों का ही पावर है, a का भी और b का, तो ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक और चीज a टू द पावर 0 इज इक्वल टू होगा 1। अगर यहाँ a की जगह 10 भी होगा, 10 की पावर 0 भी 1 ही होगा। ठीक है, तो अब हम इन इक्वेशन के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लिया है एक्सरसाइज 10.1। ये सीबीएसई बोर्ड का है, लेकिन इसे यूपी बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं क्योंकि यही चीज़ें वो उनके सिलेबस में भी होंगी। इनमें क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन पैटर्न सेम होगा। तो 7th 8th किसी तरह के क्लास के बच्चे इसको समझ सकते हैं और उनके फ्यूचर में काम आएगा। अगर हमें एक फर्स्ट का ये लिया 3 टू द पावर -2, इसको हमें इवेल्यूट करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा a टू द पावर -m को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर m। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2। इसका मतलब हुआ 1 अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 इंटू 3 9 हो गया। ये एक आंसर हो गया। ठीक है,
अब सेकेंड का हम फर्स्ट ले लेते हैं, -4⁵ डिवाइड बाय -4⁸, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 to the power 5 upon -4 to the power 8, ठीक है। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, -4 का मतलब है -4 का मतलब है कि -4 में -1 का मल्टीप्लाई है, तो इसे हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको कर दें -1 to the power 5 into 4 to the power 5, ठीक है। इसको इसी तरह हम कर सकते हैं -1 to the power 8 into 4 to the power 8, ठीक है। अब इसको हम माइनस को मल्टीप्लाई अगर बाई माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस, माइनस से ये प्लस हो गया, प्लस से फिर माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 5 टाइम्स कर रहे हैं, यानी और नंबर में कर रहे हैं, तो ये माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। इंटू -1 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा -1 का 8 टाइम्स है, ये इवन नंबर है, तो -1 को अगर 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर प्लस हो जाएगा, +1 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 8, 8 टाइम्स 4, ठीक है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स को 5 टाइम्स से क्रॉस कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे -1 अपॉन +1 तो माइनस ही हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे होगा 4 इंटू 4 इंटू 4, 64, ये आंसर। सिंपलेस्ट वे में करने का ये तरीका है। इसी तरह अगर थर्ड हम देखें, थर्ड का फर्स्ट 3 to the power 0 plus 4 to the power -1 into 2 to the power 2, इसकी वैल्यू हमें करनी फाइंड आउट करनी है, फाइंड दी वैल्यू। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था a to the power 0 is equal to 1, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 to the power -1, तो ये यानी इसको लिख सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 to the power 2 यानी 4 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लोग को पता होगा, 4 लेंगे तो 4 का एलसीएम ये 1/1 है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + 1 इंटू 4, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर 5 हो गया, 5/4 इंटू 4,
तो 4 से 4 कट गया इजिकल टू 5 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन और हम लेंगे। फोर्थ फर्स्ट इवेल्यूट करना है a टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर -4। ठीक है, इसको हमें इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट करना है। ठीक है, अब ऊपर लिख सकते हैं a टू द पावर माइनस, तो 1/8 लिख सकते हैं इंटू 5 टू द पावर 3, इसका मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, इसका 125 लिख देंगे। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2/4। ठीक, तो ये हो गया 125/8 अपॉन 1/2 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, नंबर आपस में चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 125/8 इंटू 16 अपॉन 1 हो जाएगा। अब 8 से 16 कट गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 125 इंटू 2 250, ये आंसर हो गया। इसी तरह हम फिफ्थ का फर्स्ट लेंगे, 5 टू द पावर m डिवाइड बाय 5 टू द पावर -3 इजिकल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, इसमें फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, अब इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर m अब ये डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी इसको ऐसे ही हम समझे यहाँ पे 5 टू द पावर -3, तो ये अगर उस ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर प्लस, अगर अपॉन के नीचे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इजिकल टू 5 टू द पावर 5। ठीक है, अब फिर इसको अगर हम 5 टू द पावर m डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा इंटू 5 टू द पावर 3 इजिकल टू 5 टू द पावर 5। तो 5 टू द पावर m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 5, इससे ये डिवाइड हो जाएगा 5 टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ये नंबर ऊपर जाएगा, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m, तो a टू द पावर m माइनस n, तो इसी तरह ये हो जाएगा 5 टू द पावर 5 माइनस 3 इजिकल टू 5 टू द पावर 2। अब यहाँ पे लास्ट में इक्वेशन आ गया 5 टू द पावर m इजिकल टू 5 टू द पावर 2। ठीक है, यहाँ ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब वैल्यू m की वैल्यू क्या हो गई, 5 टू द पावर m की वैल्यू हो गई 2, ये m की वैल्यू आ गई 2, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बॉयज, तो इस सेशन के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से एक्सरसाइज करिए, समझिए, और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिखिए, उस क्वेश्चन को मैं आपको समझाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आता है,
मैं और इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए